मैं हूं अर्पिता। अब वक्त है मेरा गांव मेरे देश का। आचार्य रामभद्राचार्य बोले सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। बिहार में सनातन महाकुंभ मंच से सियासी संदेश। बाबा बागेश्वर ने कहा गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए। देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। नया कदम, अब ढाबों पर मिलेगा स्कैनर वाला फीडबैक फॉर्म। फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से अब हर ढाबे पर मिलेगा लाइसेंस और मालिक की जानकारी वाला फॉर्म। बागपत के खिड़की गांव में कथावाचकों पर टिप्पणी से भड़की ब्राह्मण महापंचायत। कांवड़ से अखिलेश की तस्वीर पर चढ़ेगा गंगाजल। ब्राह्मण महापंचायत में दंडी स्वामी का तीखा हमला। अखिलेश की बुद्धि सटिया गई है, अब शुद्धिकरण की जरूरत। मुहर्रम के मौके पर पटना में निकला ताजिया जुलूस। लालू यादव के घर के बाहर देखा जनसैलाब। मुहर्रम पर दिल्ली के पूर्व सीएम का ट्वीट लिखा सच और इंसाफ की राह में बलिदान देने वाले हजरत इमाम हुसैन की शहादत को सदियों तक रखा जाएगा याद। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में हुआ बड़ा हादसा। जुलूस के दौरान 11,000 बिजली के तार के संपर्क में आया झंडा। बिजली के झटके से एक की मौत, करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी। कंबल में आज निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। प्रत्येक ताजिया पर तैनात होगा पुलिस का नोडल अफसर और प्रशासन का अधिकारी। आज दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर सभी की निगाहें। धर्मशाला में भव्य समारोह। इस अवसर पर तिब्बती आध्यात्मिक प्रमुख अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। उत्तराधिकारी विवाद के बीच दलाई लामा ने 30-40 साल और सेवा करने की शपथ ली। रिजर्व किरण रिजिजू और अन्य मंत्री गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर राजनीतिक उत्तराधिकारी की घोषणा के लिए चीन के स्वर्ण कलश प्रक्रिया के आग्रह। चीन के स्वर्ण कलश प्रक्रिया की आग्रह पर किरण रिजिजू की दो टूक। कहा दलाई लामा के अलावा किसी और को यह तय करने का अधिकार नहीं। बिहार में बिजनेसमैन खेमका हत्याकांड पर अब तक कोई सुराग नहीं। खेमका के परिवार से मिले तेजस्वी यादव। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की मुलाकात। व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या का नया मोड़। बिहार पुलिस को सुपारी किलिंग का शक। खेमका हत्याकांड को लेकर तेजस्वी ने किया कि कानून व्यवस्था और जन भावनाओं को नजरअंदाज करना बिहारियों के लिए घातक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद में सहकारिता मंत्रालय के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में की शिरकत। शाह बोले सहकारिता मंत्रालय गांव, गरीब और किसानों के आत्मनिर्भरता का माध्यम बना। दिल्ली वालों को राहत देने के लिए समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल को ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। 8 जुलाई को ब्राजील की राजधानी। पहली बार चीन के राष्ट्रपति नहीं होंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल। उनकी जगह ली कियांग लेंगे और रूस की ओर से सर्गेई लाव्रोव भाग लेंगे। 2024 में समूह के विस्तार के बाद से पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। चीन और रूस ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे। अमृतसर के मजीठा में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात सीसीटीवी में कैद। 3 नकाबपोश हमलावरों की तलाश जारी। मोगा में डॉक्टर के दिन दहाड़े मारी गई गोली। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रामनाथपुरम में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची को ऑटो ने कुचला, दर्दनाक मौत। यूपी के मुरादाबाद में शोरूम के लोहे की भारी गेट के नीचे दबने से 55 साल के चौकीदार की हुई मौत। सारी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। मौके पर युवक की मौत। उड़ीसा के एक इलाके में शादी के जश्न के दौरान डीजे सिस्टम की तार से करंट लगने से 1 की मौत, 5 घायल। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, लाखों का नुकसान। हापुड़ के विजघाट में महिला सफाई कर्मी के बीच हुआ झाड़ू युद्ध, वीडियो वायरल। इंदौर से जलगांव जा रही निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, एक महिला की मौत, 25 यात्री घायल।
हमीरपुर में राशन लेकर आया ट्रक खड्डे के बहाव में फंसा, तेज बारिश से रेस्क्यू में मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से धरहाली और सक्तो नदियों का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल में सैलाब का कहर टूटा, मासूम निकिता पर दुखों का पहाड़, सैलाब में बह गया पूरा परिवार, 11 महीने की बच्ची जिंदा बची। एमपी के श्योपुर में बारिश से उफने, नाली की पुलिया को पार करते समय बहने लगी बाइक, तेज बहाव में बहते बहते बचे बाइक सवार। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी। चंबा के चिराहा में बादल फटा, उफनते नाले में बहा नया पुल, जनहानि नहीं। मंडी के चौहार घाटी के कोत्रंग गांव में फटा बादल, 3 फुट ब्रिज और 1 पुल बहा। बादल फटने के बाद खेतों बगीचों को भारी नुकसान, तबाही की आई तस्वीरें। महाराष्ट्र में नासिक समेत कई इलाकों में हो रही भारी बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे समेत कई मार्ग बंद, 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से धंसी पुलिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश से मची तबाही, गांवों में घुसा नदियों का पानी, मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क पानी में बही। शिमला के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने बताया 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। मंडी के थुनांग में बादल फटा, एसडीआरएफ में दिखाई तबाही की ड्रोन तस्वीरें। मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने थुनांग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। टेक्सास में भयंकर बाढ़, अब तक 50 लोगों से अधिक की मौत। टेक्सास में तबाही की ड्रोन तस्वीर आई सामने, पानी में डूबे शहर। गुवाहाटी में भी रथ यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा रोमांच, पूरी धूमधाम से श्रद्धालुओं ने मनाया जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व। कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटा हरिद्वार प्रशासन, दुर्घटना से बचने के लिए एसडीआरएफ लगातार कर रही मॉक ड्रिल। यूपी के संभल में रेलवे के इंजीनियर्स विभाग पर सीबीआई की रेड, सहायक मंडल इंजीनियर और ट्रैकमैन को रिश्वत देते पकड़ा, 10 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार। 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा सरकार 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध। लखनऊ में दूध में छूटने का मामला आया सामने, ग्राहक ने घटना का वीडियो बनाया, पुलिस कर रही है मामले की जांच। फिल्म स्प्रिट कंट्रोवर्सी में दीपिका को विक्रांत मैसी का सपोर्ट, बोले वो नई मां है और इसकी हकदार है, मैं भी 8 घंटे काम करना चाहूंगा। नसीरुद्दीन शाह ने डिलीट पोस्ट की सच्चाई बताई, बोले मेरे पोस्ट को फेसबुक ने किया रिमूव, दिलजीत को किया था सपोर्ट। एक्टर के मैनन बोले स्पेशल ऑप्स 2 का ट्रेलर देख सहम गया था, इसका हिस्सा बनकर अब प्राउड। अल्लू अर्जुन के पिता से ईडी की पूछताछ, अल्लू अर्जुन पर बैंक से धोखाधड़ी और 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। रस्किन बॉन्ड की कहानी से बनी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां, प्रोड्यूसर ने बताया आज की तकनीक में 90s वाला प्यार। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर मंगड़ाया हार का खतरा, भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट गिराए। टीम इंडिया ने 427 रन की पारी घोषित की, इंग्लैंड को दिया 608 रन का लक्ष्य। दूसरी पारी में भी कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा शतक, 161 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में केएल राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा की भी शानदार बल्लेबाजी, तीनों ने हाफ सेंचुरी जमाई। एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बने शुभमन गिल, इंग्लैंड में ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, युवा वनडे में सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। भारत ने अंडर 19 ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज जीती, सूर्यवंशी के 78 गेंदों पर 143 रन की तूफानी पारी। एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में चला नीरज चोपड़ा का जादू, 86.18 मीटर जेवलिन थ्रो कर हासिल किया जीता स्वर्ण। एलन मस्क ने बनाई नई अमेरिका पार्टी, ट्रंप के टैक्स बिल को बताया दिवालियेपन की ओर कदम। ट्रंप मस्क की दोस्ती टूटी, मस्क बोले अब समय है एक नई राजनीतिक ताकत खड़ी करने का।